16 दिसंबर 2012 दिल्ली में ठंडियां शुरू हो गई थी। शाम का वक्त था। हल्का कोहरा और तेज हवाएं चल रही थी। एक 23 साल की लड़की जो कि काफ़ी स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थी, वो जल्द ही डॉक्टर बनने वाली थी और उसका सपना था कि वो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करे जो वो चाहते हैं। वो उस रात अपने एक दोस्त अरविंद के साथ दिल्ली के एक मॉल साकेत में मूवी देखने गई थी। और दोनों जब मूवी देख के रात में करीब 9-10 के आसपास बाहर आते हैं, तो दोनों ऑटो ढूँढने लगते हैं घर जाने के लिए। लेकिन कोई भी ऑटो वाला उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक तो दिल्ली की ठंड, ऊपर से रात हो रही थी। फिर थोड़े ही टाइम बाद उनके सामने एक सफ़ेद बस आके रुकती है। दोनों ने सोचा कि ऑटो तो मिल नहीं रही है, तो बस से ही चलते हैं, क्योंकि रात अब ज़्यादा हो रही थी। अंदर वो देखते हैं तो अंदर 3-4 लोग बैठे होते हैं और तभी ड्राइवर बोलता है कि बस द्वारिका जा रही है। तभी अंदर से एक 17 साल का बच्चा उन्हें बोलता है कि दीदी अंदर आ जाओ। दोनों को सब कुछ सही लगता है और वो बस में बैठ जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये बस का सफ़र उनके लिए कितना भयानक होने वाला है। और अब बस चलने लगी थी। शुरुआत में तो सब सही लग रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनमें से एक आदमी जाकर बस का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो सब अचानक से अरविंद और निर्भया पर टूट पड़ते हैं। वो लोग पहले उन्हें बहुत मारते हैं। अरविंद को तब तक मारते हैं जब तक अरविंद बेहोश नहीं हो जाता और वो निर्भया को बस की एकदम पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं। वहाँ वो सब मिलकर उसका 2 घंटे से भी ज़्यादा शोषण करते हैं। उसे मारते हैं, नोचते हैं, काटते हैं। फिर उन्हीं में से एक आदमी जाता है, लोहे का रॉड लाता है और निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। निर्भया दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनमें से एक भी दरिंदे का मन नहीं बदलता है। वो अभी भी उसे परेशान करते रहते हैं और जब वो रॉड कई बार डालते और निकालते हैं, उसी दौरान निर्भया का इंटेस्टाइन का एक पार्ट बाहर आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि निर्भया कितने दर्द में रही होगी। वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसका हाथ-पैर तक अब काम नहीं कर रहा था। वो फिर भी नहीं रुकते हैं। वो उन दोनों को मारते हैं और थोड़े टाइम बाद चलती बस से निर्भया और अरविंद को बाहर फेंक देते हैं। दिल्ली की कड़क ठंड में वो लोग रोड पर बेसुध, खून से लथपथ और इतनी ठंड में बिना कपड़ों के पड़े थे। रास्ते में जाते हुए एक आदमी ने उन्हें देखा। उसने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया। पुलिस आई, एम्बुलेंस वाले आए और अब निर्भया और अरविंद को हॉस्पिटल ले जाया गया। अरविंद तो होश में आ गया था, लेकिन निर्भया की हालत बहुत ही खराब थी। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। थोड़े टाइम बाद पुलिस वाले आते हैं, अरविंद से बयान लेते हैं। अरविंद उन्हें सब कुछ बताता है। फिर थोड़े ही टाइम बाद निर्भया को भी होश आता है और वो खुद पुलिस वालों को सब कुछ बताती है। डॉक्टर पुलिस वालों से कहते हैं कि अपने पूरे ज़िंदगी में आज तक उन्होंने इतना भयानक केस नहीं देखा है। लड़की की पूरी इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो चुके हैं। वो जो भी लोग थे वो हैवान थे, वो इंसान कहलाने लायक तो नहीं थे। लड़की के साथ उन्होंने बहुत दरिंदगी की है। निर्भया इतनी बहादुर थी कि वो अभी भी जीने के लिए लड़ रही थी। लाखों लोगों की प्रार्थना उनके साथ थी, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 13 दिन तक अपने जान के लिए लड़ती रही, लेकिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनके इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन फैल चुका था और वो नहीं बच पाई। 29 दिसंबर 2012 को उनकी मौत हो गई। निर्भया इतनी बहादुर थी कि उसने पुलिस वालों को सब खुद ही बताया था। सारा बयान उसी ने दिया था कि उसके साथ कैसे, कब और कितने लोगों ने ये काम किया था। अब पुलिस को उन 6 आरोपियों को ढूँढना था। पुलिस सबसे पहले बस की तलाश में लग जाती है। पुलिस पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बस एक प्राइवेट बस रहती है, जो स्कूल के बच्चों को ले आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस लाखों सीसीटीवी फुटेज देखती है, तलाशती है। पुलिस उस बस की पहचान के लिए लोगों से पूछताछ करती है। लाखों ड्राइवर से पूछताछ होती है और तभी उनके हाथ लगता है पहला आरोपी, जो था बस ड्राइवर राम सिंह। पुलिस वाले अब राम सिंह को पकड़ चुके थे। उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं और राम सिंह से उन्हें बाकी पांचों आरोपियों के डिटेल्स मिल जाते हैं। उनका नाम था मुकेश, विनय, पवन,
अक्षय और उसमें था एक 18 साल से भी कम उम्र का लड़का। फिर पुलिस वाले उन पांचों आरोपियों को ढूंढने में लग जाते हैं। उनमें से कुछ आरोपी उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार भागने में लगे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। 2-3 दिन बाद ही उन्हें मिलती है वो सफ़ेद बस जिसमें ये सब कुछ हुआ था। फॉरेंसिक टीम जाके जब उस बस को चेक करती है तो वहाँ काफ़ी सारे ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। उसके बाद उन आरोपियों के घर जाके पुलिस वाले उनका कपड़ा भी पा जाते हैं। उस पे भी बहुत सारे ब्लड स्टेन्स होते हैं। फिर उन ब्लड स्टेन्स को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। फिर ये तो पक्का ही हो जाता है कि ये 6 वही आरोपी हैं जिन्होंने उस रात निर्भया के साथ इतनी हैवानियत की थी। फिर आता है न्यूज़ चैनल को दिया गया वो राम सिंह का इंटरव्यू, जिसमें वो इन सारी गलतियों का कारण निर्भया को ही बताता है। वो कहता है कि कोई अच्छे घर की लड़की 9 बजे के बाद बाहर निकलती है, वो तो खुद चाहती थी कि हम उसके साथ ऐसा करें। किसी भी अच्छे घर की लड़की का रात में 9 बजे के बाद घर निकलना मतलब खुद इन सब चीज़ों के लिए उकसाना होता है। वो कह रहा था कि अगर उसे फांसी की सज़ा दी गई तो आगे जाकर कोई भी ऐसा अपराधी जो लड़की के साथ शोषण करेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आप सोच ही सकते हैं इन सब बातों से कि वो कितना हैवान था, उसकी मानसिकता ही कितनी गंदी थी। उसकी मानसिकता लड़कियों को लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सबको ये बात पता चलती है तो पूरे देश में गुस्से का माहौल होता है। लाखों लोग सड़कों पे उतर आते हैं निर्भया के लिए न्याय की मांग करने। ये केस अब सिर्फ निर्भया का नहीं बल्कि देश के हर एक लड़की के सुरक्षा की मांग के लिए था। लोग चाहते थे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार इस केस को फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट में डालती है। पुलिस वालों ने निर्भया का वो बयान रिकॉर्ड कर लिया था। वो वीडियो और उनके पास जितने भी और प्रूफ होते हैं उसे कोर्ट में पेश करते हैं, जैसे डीएनए रिपोर्ट, डॉक्टर्स का रिपोर्ट, ये सब। और कोर्ट उन चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाती है। राम सिंह ने पहले ही जेल में खुद की जान ले ली थी और एक आरोपी जो कि 17 साल से कम या 17 साल की उम्र का था, उसे सिर्फ 3 साल की ही सजा मिलती है। 2015 में उसे रिहा कर दिया जाता है। वो लड़का आज भी हम लोग के बीच आराम से घूम रहा है। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कैसा दिखता था, उसका नाम क्या था। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, इतना भयानक क्राइम करने के बाद भी। चारों आरोपी मुकेश, विनय, पवन और अक्षय ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफी याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। और फिर आता है वो दिन, 20 मार्च 2020, जब इन चारों को सुबह 5:30 पर फांसी दे दी जाती है। लेकिन क्या सच में निर्भया को न्याय मिला? क्योंकि आज भी वो नाबालिग लड़का हम सबके बीच घूम रहा है, अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है, इतना भयानक अपराध करने के बाद भी। निर्भया का असली नाम तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन पूरा देश उन्हें निर्भया नाम से बुलाता है। इस केस के बाद बहुत से कानून बदले जाते हैं जो भी लड़कियों के शोषण से जुड़े हुए होते हैं, जैसे पॉस्को एक्ट, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये थी निर्भया की दिल दहला देने वाली कहानी। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।